महाराज, अंगराज कर्ण ने सम्राट युधिष्ठिर को पूरी तरह से पराजित कर दिया है। पांचवा पांडव भी कर्ण से हार गया। और वो अर्जुन कहाँ है? कल कर्ण से हार गया था वो, इसीलिए मुंह छुपा रहा होगा। अब यदि अंगराज कर्ण ने युधिष्ठिर का वध कर दिया तो मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन विजयी होगा। सम्राट युधिष्ठिर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि युद्ध करना आपका काम नहीं है। आप केवल जुआ खेल सकते हैं, जुआ। जाइए, मैं आपका वध नहीं करना चाहता। मैं आपको जीवन दान देता हूं। हाँ, जीवन दान। जाइए, अब जाकर द्वारकाधीश की आड़ में मुंह छुपाने वाले उस अर्जुन को भेज दीजिए और उससे कहिए, अब यदि उसमें वीरता के गुण का एक भी कण है तो आकर मेरा सामना करे। जाइए। साथी, अपने सम्राट युधिष्ठिर का रथ उनके शिविर में ले जाओ ताकि ये किसी और का शिकार न बन जाए। ले जाओ। कर्ण ने युधिष्ठिर को भी जीवन दान दे दिया। कहीं वो पागल तो नहीं हो गया है? विजय के नशे में अपने होश हवास खो बैठा है वो। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। युधिष्ठिर को जीवन दान दे रहा है। उसे तो चाहिए था कि वो युधिष्ठिर का वध कर देता। कैसे करता महाराज? युधिष्ठिर निशस्त्र जो हो गया था। तो क्या हुआ? अभिमन्यु भी तो निशस्त्र था, उसका वध किया गया कि नहीं? आचार्य द्रोण भी तो निशस्त्र थे, उनका भी वध किया गया कि नहीं? पितामह ने भी अपने शस्त्र झुका दिए थे, फिर भी शिखंडी की आड़ लेकर उनका वध किया गया था। एक अच्छा अवसर हाथ से निकल गया गांधारी, एक अच्छा अवसर हाथ से निकल गया। ग्रास मुंह तक आकर छिन गया। तुम दोनों वापस रणभूमि पर जाओ। परंतु बड़े भैया, इस दशा में हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे अकेला छोड़ दो सहदेव। इस समय मुझे एकांत की आवश्यकता है। मैंने कहा न जाओ। और हां, अब मुझे केवल कर्ण के वध की प्रतीक्षा है। जैसे उसका वध हो, मुझे शीघ्र ही समाचार सुनाओ। जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। का रथ कहीं है? नहीं भैया, बड़े भैया का रथ कहीं दिखाई नहीं देता।
सुदेव। बड़े भैया शिविर में चले गए हैं। हम यही बताने आए हैं। बड़े भैया शिविर में चले गए हैं युद्ध के बीच में? वो कर्ण से परास्त हो गए हैं। कर्ण ने उन्हें जीवन दान दिया है, इसीलिए बड़े भैया लज्जित हो गए हैं। उस पुत्र की यह हिम्मत! बड़े भैया का इतना बड़ा अपमान किया कर्ण ने, जीवन दान दे दिया। बड़ा दानवीर बन रहा है, परंतु आज मैं उसे मृत्यु दान दूंगा। चलो केशव, रथ को शीघ्र कर्ण के सामने ले चलो। बात पहले तुम्हें बड़े भैया के शिविर में जाना चाहिए। उन्हें इस दशा में अकेला छोड़ना उचित नहीं है। ठीक है। प्रणाम बड़े भैया। अर्जुन, तुम इतनी जल्दी आ गए? क्या कर्ण का वध हो गया? नहीं बड़े भैया, हम आपकी पराजय का समाचार सुनकर आए थे। मैंने कहला भेजा था कि मैं केवल कर्ण के वध का समाचार सुनना चाहता हूं, परंतु तुम तो कर्ण के द्वारा मेरी पराजय का समाचार सुनने आए हो। क्या तुम मेरी गर्दन को शर्म से झुका हुआ देखने आए हो? नहीं बड़े भैया। तो फिर युद्ध भूमि छोड़कर क्यों आए हो? तुम जानते हो अर्जुन कि कर्ण ने एक एक करके सभी पांडवों को परास्त किया है, फिर भी उससे युद्ध करने की बजाय तुम मेरे शिविर में आए हो। बड़े भैया, मैंने सोचा कि आप परेशान होंगे। अच्छा, तो तुम मेरे आंसू पोंछने आए हो। मैं अपना खून बहाना पसंद करूंगा, परंतु अपनी हार पर रोना नहीं। कर्ण से परास्त होकर मेरी गर्दन शर्म से झुक गई है। मैं तो रणभूमि पर लड़ते लड़ते मर जाना चाहता था, परंतु कर्ण ने मुझे जीवन दान देकर इतना लज्जित कर दिया है कि अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। इस समय मैं जीवित हूं तो केवल इसलिए कि मुझे तुम्हारे शौर्य पर, तुम्हारे पराक्रम पर भरोसा था। परंतु इस समय तुमने यहां पर आकर अपनी वीरता का नहीं, अपनी कायरता का परिचय दिया है। अर्जुन, जो कर्ण जैसे वीर शत्रु को, जिसके सामने बड़े बड़े पराक्रमी अपनी नाक रगड़ने के लिए विवश हो जाते हैं, जो वीर योद्धाओं की पूरी सेना को मत कर रख देता है, मेरे पीछे अपनी सेना को उसके मुंह का घास बनने के लिए छोड़ आए हो। बड़े भैया, भीम भैया भी तो है वहां। भीम अकेला क्या करेगा? क्या करेगा अकेला भीम? कर्ण ने रणभूमि पर भीम को परास्त करके छोड़ दिया था। तुम कैसे योद्धा हो अर्जुन, कैसे योद्धा हो? ये जानते हुए कि कर्ण का वध तुम्हारे सिवाय दूसरा और कोई नहीं कर सकता, तुम मुझे सांत्वना देने आए हो। और यदि सांत्वना ही देना चाहते थे तो मेरे अपमान का बदला देकर दे सकते थे, द्रौपदी के अपमान का बदला देकर दे सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तुम भी मुझे सांत्वना देने के बहाने रणभूमि से भाग कर आए हो। वास्तव में धिक्कार है मुझ पर, जो मैं दूसरों के भरोसे पर युद्ध कर रहा हूं। कर्ण से हार कभी मैं जीवित रहा तो केवल ये सोचकर कि तुम कर्ण को हराकर
फिर मुझे अभिमान से सर उठाने का अवसर दोगे। परंतु ऐसा लगता है कि अब यह अपमान मेरे साथ ही मेरी चिता तक जाएगा। अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसे जीने से क्या लाभ? जिसका अपमान हो गया हो उसकी मृत्यु हो गई समझो। सर झुकाकर जीने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु के आंचल में अपना मुंह छुपा लूं। बड़े भैया, इतने निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ बड़े भैया, मैं जानता हूं कि आप अपने अपमान के कारण इतने निराश हुए हैं, पर आप निराश होकर ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। हाँ बड़े भैया, निराशा ईश्वर का अपमान है, क्योंकि निराश होने का अर्थ यह हुआ कि आपने ये मान लिया कि जो कुछ भी हो रहा है उसे ईश्वर अपनी शक्ति से बदलने की क्षमता नहीं रखता है। हाँ, आप अर्जुन से निराश हो सकते थे, परंतु आप ईश्वर से कैसे निराश हो सकते हैं? आप तो आस्थावान हैं। आपका यूं साहस खोना शोभा नहीं देता। और फिर आप एक क्षत्रिय हैं, एक योद्धा हैं, भली भांति जानते हैं कि युद्ध में हार जीत होती रहती है। और फिर इस युद्ध का अभी निर्णय भी नहीं हुआ है और नहीं अंत। हां, आप कम से केवल एक लड़ाई हारे हैं, युद्ध नहीं। बड़े भैया, आप ईश्वर पर आस्था रखिए और अर्जुन पर विश्वास। ये युद्ध आप ही जीतेंगे। बड़े भैया, मैं युद्ध छोड़कर आपके पास इसलिए आया था कि आप निराशा में कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। आप महाराज हैं। यदि आप आत्महत्या की बात सोचेंगे तो आपके बिना ये युद्ध हम जीत कर भी क्या करेंगे? आप आत्महत्या का विचार मन से निकाल दीजिए। आज मैं कर्ण से अंतिम युद्ध करने जा रहा हूं। लौटूंगा तो विजय तिलक लगाकर लौटूंगा, नहीं तो आपको मैं नहीं दिखाऊंगा। चलो केशव।